नमस्कार लीडर्स। आज के टॉपिक्स हैं गो एंड मीट 100, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग एंड फाइनल लेग में है टेस्टिमनी। जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो ये वो एक इमेज है जो सब कुछ कहती है और मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सी द पैशन इन द इमेज इटसेल्फ। और सिर्फ दो शब्द हैं, गो 100। हम लोग शायद इससे कुछ ऐसा समझे कि रोज 100 लोगों से मिलना है या रोज 100 लोगों को ज्वाइन कराना है। गो 100 एंड मीट 100 को हमने कुछ इस तरीके से शायद लिया है। डॉक्टर पार्क ने जो कहा और जो वो कहना चाहते हैं उसको उन्हीं की जुबानी में आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट परसुएडिंग 100 पीपल, इट्स अबाउट मीटिंग 100 पीपल. When you meet them and explain, you will meet someone who will ask, what is this all about? We are starting the Go 100 campaign with members and Atomy employees. मेरी कोशिश होगी मैं सेशन को बायलिंगुअल रखूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि टीम मेहर के कुछ ग्लोबल काउंटर पार्ट भी ज्वाइन करेंगे। सो आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद एवरीवन। द कॉन्सेप्ट सेज कि आप 100 लोगों से मिलिए, उन्हें एटमी के प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए। किस तरीके से? अपने ही तरीके से। जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट की जानकारी आप दीजिए। हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दें और कुछ लोग ऐसे हों जो कहें ये एटमी क्या है। जो आपसे ये कहते हैं एटमी क्या है या जो ये कहते हैं अच्छा कुछ और बताइए, वो है आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। Only those are potential prospects. Then the filtration has started, which means odd one out. आपका फोकस धीरे धीरे सिमट जाएगा जब आप इस एंगल से आगे बढ़ेंगे। Let's start. Go ahead. Go 100 means this is what I have understood after attending that session. I have understood it this way. I have made notes also. कोशिश ये है कि आपको मैं क्रक्स के तौर पे दे पाऊं। टॉक टू 100 पीपल एंड गेट फ्यू गुड कंज्यूमर्स। जरूरी नहीं है कि आप जिससे बात करो, जिसे प्रोडक्ट समझाओ, उसे समझ आ जाए। आपका काम है प्रोडक्ट की नॉलेज खुद एक्वायर करना और जो भी कोई मिले उसको उसके साथ बातचीत करते हुए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एटमी के जरिए ढूंढना। इट कुड बी हेल्थ, it could be skincare, it could be earning money, it could be working for people, it could be anything. Helping does not mean कि सिर्फ पैसा कमाना। सब लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, ये मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ। पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसे पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा लगेगी। आप प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, उसके बेनिफिट पे फोकस कीजिए और प्रोडक्ट के बेनिफिट से जब लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी और इससे आपको अपने आप इनकम आने लगेगी, क्योंकि इनकम इज बाय प्रोडक्ट। वो ऑटोमेटिक है और होना ही है। तो जब आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छे कंज्यूमर मिल जाते हैं, अब आपका फिल्ट्रेशन शुरू हो गया। अब आप उन गुड कंज्यूमर्स के ऊपर काम कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ काम कीजिए, उनकी नीड्स को पूरा कीजिए अपनी नॉलेज से। जहां आपको आता है वो आप सीखिए, जहां आपको नहीं आ पा रहा अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए और उनको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनाने तक आप उनका हाथ पकड़े रहिए। ये है एक्चुअल गो 100 मीन्स। हियर कम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसे लिख, सिर्फ वर्ड लिख लीजिए, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस चाहिए, सिर्फ एटमी में नहीं,
in your life, whatever you are doing, if you want success, you need power of manifestation. कोई भी काम, अगर आपको उसमें कामयाबी चाहिए तो उसको सबसे पहले अपने माइंड में आपको जीतना होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है। जैसे ही आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज मैनिफेस्ट करने का मतलब है उस चीज को जीना, उठते बैठते उसके बारे में सोचना। तो आपका मैनिफेस्टेशन क्या है? मैं अभी आप सभी से गुजारिश करूंगी, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो एक सेंटेंस में अपना ड्रीम गोल लिख लीजिए। वो है आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल। इसको नहीं सोचा तो मैं कुछ समय रुकूंगी, आप सोचिए और लिखिए। आपको अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। अगर मुझे मेरा गोल क्लियर है, नो मैटर क्या काम हो रहा है, नो मैटर कितनी इनकम आ रही है, आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैनिफेस्ट योर गोल। अपने गोल को इतना बड़ा बना लीजिए, कितनी भी अड़चने आए आप उससे भटकने नहीं चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है, वो मैं किसी और दिन आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, किसी भी चीज को हासिल करना है तो उसको कैसे हासिल किया जाता है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। इनफैक्ट उसका एक वीडियो बना हुआ है, आई विल शेयर द वीडियो, दैट वुड बी मच बेटर। आगे चलते हैं। लव एंड अंडरस्टैंड योर एक्शन। जो आपका गोल है आपके दिमाग में अगर छपा हुआ है, इम्प्रिंट हो गया है, तो आपको जो भी काम आप कर रहे हो आपको वो गोल दिखेगा कि मुझे पहुंचना वहां है, जैसे मर्जी पहुंचूं। एंड यू विल लव योर एक्शन। आप जो भी काम करोगे उसमें आप अपना दिलो जान डाल दोगे। आपको जब आप किसी को बताओगे एटमी, तो यू विल स्टार्ट विद दिस वर्ड कि मैं पता है एटमी क्यों कर रही हूँ, मैं मालूम है एटमी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। तो यू विल ऑटोमेटिकली टेल एटमी टू एवरीवन। मैं सिर्फ एटमी वर्ड पे फोकस कर रही हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट से प्यार है तो प्रोडक्ट के बारे में बोलिए, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट से प्यार है तो कॉन्सेप्ट से करिए प्यार, क्योंकि जो आपका गोल है वही आपका पूरा सर्कल है जिसके आसपास आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब हाउ टू डू दिस? मैनिफेस्ट कर लिया, हमारे माइंड में क्लियर हो गया मेरा क्या गोल है। डायमंड मास्टर संतोष मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत ज्यादा कवर नहीं किया, यू विल कवर अप फास्ट। हाउ टू डू दिस, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन कोच ने बताया। जैसे आपका बच्चा बीमार पड़ गया और आपने उसे ठीक करना है। बच्चा बीमार है, ठीक करना है, आपको पता है दवाई देनी है। आप वो दवाई देने के लिए चाहे तो आप जबरदस्ती से पकड़ के उसको डोज दे दो और वो उसके बाद रोता रहे, या आप उसको उसका ध्यान इस तरीके से इन्वॉल्व कर दें बातचीत में कि वो ऑटोमेटिकली उस मेडिसिन को ले ले और वो ठीक हो जाए। आपका प्रोडक्ट, आपका कॉन्सेप्ट भी वही है। एटमी से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, उन बेनिफिट्स को आपने एक बच्चे की तरह ही सामने वाले को डिलीवर करना है कि मैंने ये प्रोडक्ट से ये बेनिफिट फील किया है, मेरी लाइफ में ये चेंज आया है। अगर आप चाहो तो मैं इसके और डिटेल्स आपसे शेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। जब वेलकमिंग जेस्चर मिले तब आप उसका आगे का स्टेप करें, अदरवाइज वहीं पर छोड़ दीजिए उस बात को और उसके बाद उसको फॉलो अप के जरिए कवर कीजिए। As we told in our earlier sessions that at least 8 to 9 touches are needed to complete the process. 8 to 9. So this is the first step, second step, third step. जब आप किसी से बात करते हो तो this way things become easier. There are many ways to do the prospecting. We keep telling multiple ways.
व्हेन यू नो सो मेनी वेज, यू नो विच वे विल वर्क ओवर हियर। जब आप अलग अलग तरीका जानते होंगे, तभी उस वक्त आपको किस तरीके की जरूरत है आपको मालूम होगा। ये एक एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया, और मुझे अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने ये चीज को क्लियर किया कि जैसे माँ को पता है मेरा बच्चा ये कड़वी दवाई खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा है कि वो दवाई लेना ही नहीं चाहता, तो अब माँ या तो उस बच्चे का टेंट्रम देखेगी या उसे ठीक करने के लिए जैसे भी करके वो दवाई उसको दे देगी। तो अगर आप इसको भी एक स्ट्रैटेजी के तौर पे करना चाहें आगे बढ़कर, तो क्या बुराई है? दिस इज स्ट्रैटेजी। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, यू विल लर्न दिस वे, एंड दिस इज अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। अगर इतने बड़े इंटरनेशनल कोच ने कहा है, तो कुछ तो बात होगी ना उनकी कहने में। थैंक यू प्रीति मैम। एक और ऑब्जेक्शन जो हर वक्त सुनने में आती है, वो है नेटवर्किंग इज नॉट गुड, और मेंबर जोड़ने का काम है, नहीं करना। चेन सिस्टम है, अरे रहने दो। तो ये वो कॉमन आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। तो इसके लिए क्या आज बताया उन्होंने, यहां आप कनेक्ट कीजिए फार्मिंग से। फार्मर को पता है, अगर मुझे कोई एक फल की खेती करनी है, तो वो सही सीड लाता है। एक एक क्रॉप, एक फसल को उगाने के लिए उस किसान को पता है कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है। अगर उस किसान ने सीड को सही टाइम पे बोया, पानी भी ठीक टाइम पे दिया, उसके लुक आफ्टर जो उसमें फर्टिलाइजर डालना है, उसकी केयर करना है, वो भी ठीक टाइम से किया, फसल को सही मात्रा में सनलाइट भी मिली, देयर आर चांसेस कि फसल बहुत अच्छी होगी। मान लीजिए उस किसान की फसल खराब हो गई, उसने प्रोसेस तो पूरा किया पर खराब हो गई, तो वो किसान उस फसल को कहेगा खराब हो गई, या वो ये कहेगा कि किसानी करना ही खराब है? वो ये कहेगा कि मेरी फसल खराब हो गई, या वो ये कहेगा कि एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री खराब है? आपने अगर कोई एक कंपनी की, उसमें किसी भी वजह से आप कामयाब नहीं हुए, आपका एक माइंडसेट बन गया कि नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर बनाने का काम जो है ये नहीं करना, ये कामयाब नहीं होता, देन आपको कुछ इस तरीके की बात से अपनी बात को कहना जरूर है, उनकी बात को सुन के वापस नहीं आना है। वो ज्वाइन करे ना करे, दैट इज नॉट द टारगेट। टारगेट इज टू गिविंग देम द अवेयरनेस दैट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। यही बिजनेस आगे चलेगा। जितनी जल्दी गाड़ी में सवार हो जाएंगे, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके साथ जुड़े या कल किसी और के साथ जुड़े, आज नहीं तो कल उनको इसी इंडस्ट्री की में उम्मीदें दिखेंगी। तो फार्मिंग का जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे या कोई और इंडस्ट्री को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, किसी की गलती से, जैसे उसने ज्यादा पानी दे दिया, फसल खराब हो गई, टाइम से पहले कैसे आ जाएगा? अगर कोई क्रॉप को उगने में एक्स टाइम लगता है, और वो कहे कि मैंने आज बीज बोया, रात को मेरी फसल उग जाए, मैं बेच भी दूं, मैं कमा भी लूं, हर चीज का जो प्रोसेस है वो टाइम ड्यूरेशन, वो उसकी नीड को पूरा जो नहीं करता, वो ही ये कहता है कि ये इंडस्ट्री खराब है। राइट? तो जो आपका एडीएन है, एडीएन बोले तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जो है, वो मनी प्लांट का सीड है। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, सबको यही बोलना, मैं आपको मनी प्लांट का सीड दे रहा हूं, लुक आफ्टर आपने करनी है। मेरा आपकी तरफ इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको मनी प्लांट का सीड दिया है, उसको राइट एनवायरनमेंट देना आपका काम है। वो इंडोर प्लांट बनाओगे
तो वो थोड़ा ग्रो करेगा, उसको आउटडोर प्लांट बनाओगे तो बहुत ग्रो करेगा. सो आर्टेमिस एडियन इज द सीड ऑफ मनी प्लांट. Remember this, write this statement, because this is the statement from Meher. I always tell my team that I am giving you the seed of money plant. इसकी लुक आफ्टर करो, मेरे से जो मदद चाहिए वो बोलो. Because we want that everybody should be successful, not only me. That is the main concept, and it is time consuming industry. पेशियंस के साथ आइए. नर्सरी में बच्चा जब आता है, 12th करने के लिए उसको 14 साल लगते हैं. 3 साल ग्रेजुएशन देता है, 2 साल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देता है, उसके बाद बच्चा कमाने लगता है. ये भी तो नई इंडस्ट्री है हमारे लिए. हमें भी तो कमाने के लिए कुछ सीखना है, समय देना है. जल्दी किस बात की? आज सब कुछ कमा के खत्म करना है या बहुत देर तक कमाना है? अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कमाना है. So you are the seed of money plant, you which has to grow exponentially. Don't shorten the process. Why people fail in network marketing industry? They fail lack of practice. Consistent नहीं है अपने काम में. फॉलो नहीं करते सिस्टम को. अगर कंपनी सेज यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट, आंसर द क्वेरीज. आपने अब तक कितने प्रोडक्ट यूज किए हैं और उसकी कितनी जानकारी शेयर करते हो? सिर्फ इसी को अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे, आपके पास ऑलमोस्ट सेम ऑब्जेक्शंस आती हैं. ऑब्जेक्शंस नई नहीं होती, ऑब्जेक्शन सेम है, सिर्फ उसकी थोड़ा सा वर्ड्स का इधर उधर होता है. जितनी ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितनी ज्यादा ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका एक्सपर्टीज बढ़ता जाएगा, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, आपको लाइफ को जीने का नजरिया चेंज हो जाएगा. दिस इज द अर्निंग फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करता है. जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे पूछ के देखना, 6 महीने में आपका कितना फर्क आ गया है बातचीत में. क्या ये छोटी कमाई है? इतने सालों से नौकरी कर रहे थे, क्या अनजान व्यक्ति से इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते थे? क्या ये कमाई नहीं है? किसने दी है? इसी इंडस्ट्री ने दी है, इसी इंडस्ट्री से सीखा है. मैं अपनी बात करूं, आज से 2 साल पहले मैं इस तरीके से नहीं बात कर सकती थी. आई हैव अर्नड दिस फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. दिस इज द बिगेस्ट अर्निंग. I can talk in front of as many people as you can say. So, earning is not only money. सिस्टम को फॉलो कीजिए, प्रोसेस को शॉर्टन मत कीजिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट करेंगे प्रोसेस को, उसके बाद वो ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी तेजी से आप उम्मीद कर रहे हो. तो क्या होगा? उसके बाद होगा फ्रस्ट्रेशन कि ये वो इंडस्ट्री नहीं है जिसमें जो है ना, आज डबल, कल 4 टाइम, उसके बाद 8 गुना पैसा हो जाए. क्योंकि ये पैसा लगाकर कमाने वाली इंडस्ट्री है ही नहीं. इस इंडस्ट्री के अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट को यूज करते रहो, ब्रांड को स्विच कर लो, आपके घर में वही प्रोडक्ट आएगा जो आप लोगों को बता रहे हो. आप एक लॉयल कंज्यूमर बनोगे, आप लॉयल कंज्यूमर्स क्रिएट करोगे, वो लोग अपने आप बाइंग किया करेंगे एवरी मंथ, विच विल बिकम द हैबिट. दे विल नॉट लुक फॉर ऑप्शन. वो है लॉयल कंज्यूमर क्रिएट करना. जब लॉयल कंज्यूमर्स की आर्मी तैयार हो जाएगी, दैट इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर रैंक. वो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा. तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर्स बिजनेस. एज आई सेड, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे.
आकर चले जाएंगे फिर आएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो आईडी टर्मिनेट हो गई थी वो री एडमिट हो रही है। तो आप अपनी पेशेंस बनाए रखें, सिस्टम को फॉलो करो। ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, जीरो रिस्क है। बिकॉज जितने पैसे दे के आप ऑर्डर करते हो उसके बदले में डिस्काउंटेड रेट पे आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई? कुछ नहीं। आप अपने टाइम स्पीड पे ये काम कर रहे हो। कोई ये नहीं है कि आपको कोई कॉल करके बोलता हो कि आपने ये काम नहीं किया। तो आप अपने टाइम फ्रेम पे काम करते हो, अपनी स्पीड पे काम करते हो। सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते जाइए, जो सिखाया जा रहा है उसको करिए, प्लस अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए फ्रॉम द राइट सोर्सेस। एटमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर जाइए। डॉक्टर पार्क के जितने लेसन अटेंड कर सकते हो करिए। सिर्फ डॉक्टर पार्क के सेशंस को यूट्यूब पे आपने अगर लगातार देख लिया ना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कंज्यूमर बेस ही सक्सेस है, इन्वेस्टमेंट सक्सेस नहीं है। जिसका जितना बड़ा डेटा होगा कंज्यूमर बेस का, उसकी कंसिस्टेंटली और लॉन्ग टर्म तक रहने की गारंटी है। एटमी इज नॉट वीड्स, ये वीड्स नहीं है। वीड्स ग्रो फास्ट, वीड्स डाई फास्ट। वीड्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं, हिंदी में से खरपतवार बोलते हैं। एक पौधे के आसपास जो छोटी मोटी घास उगती है ना, वो उगती भी जल्दी है और खत्म भी जल्दी होती है। तो आप सीड है मनी प्लांट का, आप वीड नहीं है। तो फोकस ऑन योर गोल। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट ट्रेनर। माइंड ब्लोइंग सेशन आई मस्ट से। कीप टेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक ही मंत्र है, कीप टेलिंग, डोंट स्टॉप टेलिंग। कोई अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है इसके बाद कि आपने कोई प्रोडक्ट बताया, आपने बोला मैंने नया काम शुरू किया है, सामने वाले ने गुड मॉर्निंग करना ही बंद कर दिया कि कहीं ये मेरे को प्रोडक्ट ना बेच दे, आप उसी मुस्कुराहट के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते रहिए। अपनी कंसिस्टेंटली व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट चलाते रहिए। आप किसी के घर में जाके सामान नहीं बेच रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। आपका बिजनेस फोकस क्लियर, आप अपना काम कर रहे हैं। सामने वाले को हमारे से एतराज है, हमारे काम से एतराज है, तो वो हमारे स्टेटस पर ना आए। राइट, पर वो आते हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है ना। तो उनका आना बना रहेगा। आप अपना बताना कंटिन्यू रखिए। पैशन सेम होना चाहिए। टेन्योर और टोन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए रहिए। Softer the tone, easier the road. Keep keep improving your prospecting one after another. अब आप जैसे स्किल पॉलिशिंग की जैसे मैं बात करती हूँ, आप अपने आप को अगर एक दो महीने पहले में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो पहले इंसान से जब आपने एटमी का प्रोडक्ट डिस्कस किया था तब आपने कैसे बात की थी, और उन्होंने जो जवाब दिया था उसके बाद आप कितने महीने घर से बाहर नहीं निकले थे। ग्रेजुअली जब आप ये आपको समझ में आ जाएगा, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं हुआ, तो आपकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, आप दूसरे के पास जाते हो और कुछ बेटर वर्ड्स लेके जाते हो, क्योंकि आपको आपके अपलाइन से कुछ गाइडेंस मिलती है, आपके मेंटोर से, क्योंकि आपके मेंटोर भी उसी रास्ते से चले हैं। अब हम आपको राइट गाइडेंस देंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, उस गाइडेंस को देते हुए जब आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, पांचवा, 10वां और 100वां प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। मैं मेंबर बनाना वर्ड यूज नहीं करती, मैं बोलती हूँ बिल्डिंग द रिलेशन। उस रिलेशन बिल्डिंग में यू विल फील कि आपकी बात करने की जो स्किल है वो बड़ी पॉलिश हो गई। दिस इज ऑल्सो अर्निंग। कहाँ चुप हो जाना है,
कहाँ बोलना है, एट व्हाट टाइम। बोलना सब जानते हैं, क्या बोलना है ये सीखने में सारी जिंदगी निकल जाती है। सो क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड इज लर्न फार्मिंग करेक्टली। ये भी फार्मिंग है, ये भी एक खेती है, इसको ठीक से करना हमें सीखना है। मैं वार्म वेलकम करूंगी न्यू मेंबर्स का, जो भी आज हमारे सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप यहाँ से कुछ बेहतरीन लेकर के जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट, टीम बिल्डिंग पर। ऑल्दो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये टीम बिल्डिंग ही है, बट ये एक प्रॉब्लम हम काफी लोग फेस करते हैं कि हम आईडीज लगाते हैं, टीम बनाते हैं, लेकिन टीम उस स्पिरिट से काम नहीं कर पाती जिस पैशन या स्पिरिट से हम काम कर रहे हैं। इस बात को मैं ऐसे कहूंगी कि अगर मैं अपने आप को देखूं, मैंने 3 साल पहले इस काम को शुरू किया और आज मेरे कई चीजों में सुधार है। अगर मेरे को मेरे अपलाइंस ने हेल्प ना किया होता तो मैं, हो सकता है मैं भी 6 या 7 महीने में छोड़ देती, लेकिन मेरे अपलाइंस ने, मेरे मेंटोर्स ने मुझे ये सिखाया कि ये प्रोसेस है, ये इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। कस्टमर बेस बनाओ, कंज्यूमर्स क्रिएट करो और उनकी हैबिट डेवलप करो। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय मेंटोर्स, जिन्होंने मुझे एक चीज बड़ी क्लियर कर दी कि मैम इन्वेस्टमेंट करके रैंक नहीं लेना। एंड आई एम 100% श्योर कि इन्वेस्टमेंट करके रैंक नहीं लेना। और ये चीज मैं, जो एक छोटी सी कम्युनिटी मैंने बनाई है जिसका नाम है स्पीकिंग ट्री, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लीडर्स का जो 3 साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा है और हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो जो मेंटोर सिखाते हैं, अगर आप उनको सीखते हैं, समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आगे जाके आप भी इसी तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करेंगे। क्या है इसमें? हेल्प योर बिजनेस पार्टनर्स इफ दे डू नॉट हैव टाइम। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है, टाइम मैनेजमेंट का भी इश्यू होता है। एंड सेकेंडली, आपको अभी पता नहीं होता टीम के उन लोगों को जो रिसेंट ज्वाइन करते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। तो उस वक्त आपको अपने उन न्यू ज्वाइनी लोगों के साथ इस तरीके से काम करना है एज इफ वो आपकी अपनी टीम के ही लोग हैं। जब आप उनकी टीम के लोगों को अपनी टीम के मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तब वो, अगर उनके पास टाइम नहीं है और आपके पास टाइम है, तब आप जॉइंट एफर्ट करते हुए अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं, जब तक कि आपका डायरेक्टली रिक्रूटेड मेंबर या एसोसिएट सीख नहीं जाता। बीइंग टीम लीडर, बीइंग मेंटोर, ये हमारा काम है आए हुए न्यू मेंबर के कॉन्टैक्ट को डेवलप करना। आई विल रिपीट, एक मेंटोर होने के नाते ये हमारा फर्ज है, टीम लीडर का फर्ज है कि वो अपने न्यू मेंबर के कॉन्टैक्ट तक पहुंचने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको नरिश करने के लिए या उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए मेंटोर अपना टाइम इन्वेस्ट करे। क्या है यहाँ इन्वेस्टमेंट? यहाँ है इन्वेस्टमेंट टाइम। तो अगर नए बिजनेस पार्टनर्स के पास किसी भी वजह से टाइम नहीं है, तो जो लीडर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, अब उनका काम है अपना टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनको टाइम डुप्लीकेशन समझ में आ गया है। उन्हें मालूम है कि एक पर्टिकुलर नीड के लिए कितनी देर में सोल्यूशन हो सकता है, जबकि जो न्यू ज्वाइनी है उसको पहले समझने में समय लगेगा और उसको ये भी डर रहेगा कि ये कॉन्टैक्ट कहीं मेरा पता नहीं खराब ना हो जाए। तो मेंटोर का काम है अपने बिजनेस पार्टनर के कॉन्टैक्ट पे टाइम इन्वेस्ट करना, उनकी टीम को बिल्ड करना और उनके लिए बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट करना, जो कि एक्चुअली आपके भी बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे। कितना बेहतरीन काम है। एक कॉर्पोरेट कल्चर में जाइए, एक डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, खाते पीते साथ में हैं, बैक स्टैप बहुत अच्छा,
अच्छा करते हैं। आपके उठने की देर है। जो आपके साथ खाना खा रहे थे वो आप ही के बारे में बात करते हैं। मौका मिले तो वो हर वो कोशिश करेंगे कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। उसके उल्टा ये इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने टीम के लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ एक से दूसरे का सपोर्ट जब मिलता है तो सब कामयाब होते हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन 9 to 5 जॉब एंड नेटवर्क मार्केटिंग। एक की मेहनत डुप्लीकेट होकर सबके लिए काम आती है। वेयर एज इन द जॉब सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड, हर किसी को अपने अपने हिस्से का पानी भरना पड़ता है। हर किसी को अपने अपने हिस्से की खेती करनी पड़ती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब हम मिलकर बिजनेस पार्टनर्स डेवलप करते हैं तो एटमी का कॉम्पेंसेशन प्लान इतना बेहतरीन है कि टीम की सबसे लोएस्ट नंबर की जो आईडी है या जो लेटेस्ट एंट्रेंट है, उसने अगर 5 लाख पीवी का ऑर्डर डाला ना, तो उससे जुड़ी हुई हर ब्रांच को वो 5 लाख पीवी मिलेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एटमी। कोई फिल्ट्रेशन नहीं है कि 4 लेवल पे मिलेगा या 5 लेवल पे मिलेगा। तो ये आपने सीखा है बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, ऑलवेज बिलीव इन दिस। जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है और अगर वो आपसे किसी तरीके की मदद मांगते हैं, एक ट्रू एटमियन का फर्ज है उसकी मदद करना। ये एटमी फैमिली है। अगर आपसे कोई मदद मांगता है उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आज आप मदद करेंगे वही ब्लेसिंग लौट के आपके पास आएगी। अगर आप टीम को ब्रेक करने का काम करते हैं तब वो सिस्टम में वही चलता है कि आपको हेल्प चाहिए, देन लीव द टीम, कम विद अस। हमें कैसा लगेगा अगर कोई हमारे घर को इस तरीके से तोड़ेगा? वर्क ऑन टीम बिल्डिंग। आई कीप रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम अदर टीम। Whatever answer I can give, I give. Whatever solution I have, I give. और जो सोल्यूशन मेरे पास नहीं होता उसके लिए अदर टीम के जिन लीडर्स के साथ मेरी रेगुलर बात होती है मैं उनका रेफरेंस दे देती हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, बिकॉज इस इंडस्ट्री में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। ओनली टाइम टाइम लगाना है। टीम बिल्डिंग में एक और प्रॉब्लम का सामना हम सब करते हैं। आप एक लीडर पे बहुत टाइम लगाते हो, उसको एक प्रोडक्ट ट्रेनर बनाते हो, या वो बहुत अच्छा जिसे कहो सेलिंग पर्सन बन जाता है, बहुत बहुत बिजनेस ला रहा है, लीडर अच्छा है, बड़ा करिस्मेटिक लीडर है, बात अच्छे से करता है, जहां जाए बस मेंबर ही मेंबर ला रहा है। वन फाइन डे पता चलता है कि वो लीडर चले गए XYZ रीजन की वजह से। क्या करेंगे हम, या क्या करते हैं हम? ये टीम बिल्डिंग का पॉइंट है और ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। इस पेन पॉइंट का सोल्यूशन क्या है? इस पेन पॉइंट का सोल्यूशन ये है कि जो लीडर आपके साथ जुड़ा या जिसे आपने प्रोसेस के साथ मिल के दोनों ने टाइम इन्वेस्ट करके लीडरशिप क्रिएट की और वो चले गए, तब आपने क्या करना है कि उस लीडर ने जिन कंज्यूमर्स को इस सिस्टम में प्लग किया, आपने उन उन कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस करके उनकी नीड्स को पूरा करना है और आप उनके मेंटोर बन जाएंगे डायरेक्टली। क्योंकि कॉम्पेंसेशन का पार्ट, ये तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर बीच में से कोई चला भी जाता है किसी भी वजह से, तो उनकी लाई हुई टीम खत्म नहीं होती। आपने फोकस करना है उन कंज्यूमर्स पर जो रेगुलर बाइंग कर रहे हैं, या वो जो उम्मीद कर रहे थे अरे मुझे तो ये लेके आए थे, ये तो कहीं और चले गए, या इन्होंने तो काम करना बंद कर दिया, फिर क्या करें? तो अगर आपका कनेक्शन टीम के साथ ऐसा होगा कि आप सबसे बात करते हैं, तभी कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपकी टीम शैटर नहीं होगी।
ट्रीट द होल टीम एज अ फैमिली मेंबर, ग्रो इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट लीडर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी ही हमारी कम्युनिटी है स्पीकिंग ट्री, जिसमें बहुत बेहतरीन लीडर्स हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, जिनके सेशंस हम पीरियोडिकली अटेंड करते रहते हैं। तो इस स्लाइड का क्रक्स क्या है? वर्क विद स्पॉन्सरशिप माइंडसेट। चाहे आपने डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया किसी को, लेकिन आप उनकी ग्रूमिंग ऐसे ही कीजिए जैसे कि वो आपके लाए हुए मेंबर हैं। आपका बॉन्ड डेवलप होगा, आपकी टीम में स्ट्रेंथ आएगी, और ये मेंबर या चेन सिस्टम नहीं बनेगा, ये नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स एंड ग्रेजुअली नेटवर्क ऑफ लीडर्स बनेगा। राइट? वर्क विद स्पॉन्सरशिप माइंडसेट, जैसे वो आपके ही लाए हुए लोग हैं। ये सबसे बड़ा टूल है, ये सबको जरूर अपने बैग में रखना चाहिए। वो है एटमी का कैटलॉग, जो पीरियोडिकली अपग्रेड होता रहता है। आप चाहे जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप पेपर को हाथ में लेते नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि खबर क्या है। तो जब आप कैटलॉग खोल के किसी के सामने एटमी की बात करते हैं, आपने आपको लगा उनको इस वक्त जरूरत है हिमोहिम, आप उन्होंने बोला अच्छा मैं इससे ठीक हो जाऊं, हाँ जी हो जाओगे, पैसे कितने हैं, इतने हैं, उन्होंने कहा अरे नहीं अभी जरा चलता है, देखते हैं। अब आप मायूस होकर के कहेंगे चलो फिर अगली बार देखेंगे? नो, आपके पास कैटलॉग है, आप प्रोडक्ट खोल के उनको दिखाते हैं। तो अगर हिमो हिम उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मे बी वो पेज स्क्रॉल करते करते आपको बोले अच्छा इसका शैम्पू कितने का है। आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है दिखाने की, मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपके पास सारे प्रोडक्ट नहीं है, आप सारे प्रोडक्ट मान लो नहीं ले गए, लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार है। प्रोडक्ट कैटलॉग हर शॉपिंग मॉल में अवेलेबल है, अलग अलग रेट्स पे है हर कंट्री के मॉल्स पर। अपने टीम के ज्वाइनीज को आप अपनी तरफ से गिफ्ट भी कर देंगे तो कोई एतराज नहीं है। गिफ्टिंग का थोड़ा माइंडसेट रखो, दिल बड़ा रखो, बहुत बेहतरीन बिजनेस में है आप। राइट? ये एक बुक को जब आप खोल के देखेंगे ना, आपको सच में फील आएगी कि आप किस बिजनेस में। अब हम सम अप करेंगे आज के सेशन को। 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पूरा सेशन कवर किया है मैंने। मैनिफेस्टेशन, आपका गोल बहुत बड़ा है, आपका गोल क्लियर है, नो मैटर क्या दुनिया में हो जाए आप अपने गोल से भटकेंगे नहीं। कन्वर्सेशन, बातचीत चलती रहनी चाहिए, बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। जब आपने मैनिफेस्ट कर लिया, कन्वर्सेशन कंटिन्यू है, अब आपको बनाना है अपना स्पॉन्सरशिप वाला माइंडसेट। एक मदर फिगर की तरह से, एक फादर फिगर की तरह से जब आप इस टीम को चलाएंगे, एक चाइल्ड फिलॉसफी के साथ जब ये चलाएंगे, काउ फिलॉसफी के साथ नहीं कि अच्छा एक मेंबर आया इससे बिजनेस कराते हैं, खूब सारे पीवी आएंगे, रैंक बन जाएगा, हम सारे ग्रो करेंगे। चाइल्ड फिलॉसफी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका वो रिलेशन उतना स्ट्रेंथन हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पॉइंट है स्पॉन्सरशिप माइंडसेट। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपका रिक्रूटेड मेंबर नहीं है वो भी आपसे बात करके खुश हो जाए। नंबर कम हो सकता है, कम लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अपना माइंडसेट बनाइए। एंड द फाइनल वन, बी द सीड ऑफ मनी प्लांट। राइट?